गया जी। हाँ जी, आप लोग आराम से बैठिए और खुल के बैठिए, जहाँ जी करे तालियां बजाएं और जहाँ जी करे हंसें, क्योंकि अच्छी बात तो मैं एक भी नहीं बताऊंगा आपको। अच्छी बात बताने के लिए आर्या जी हैं, सत्येंद्र गुप्ता जी हैं और सौरभ भैया भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आपको। जॉन एलिया का शेर है कि काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। जो मैं देख रहा हूं कि रीतिका को देख के तो पीछे से तालियां ज्यादा बज रही हैं और मुझे देख के जो है आगे से तालियां ज्यादा बज रही हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे वालों ने भी कुछ बजाई। आज मैं यहाँ पे तीन पढ़ियों के बीच में फंस गया, इसलिए सबसे पहले मुझे ही हलाल कर दिया इन्होंने। सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, सौरभ गुप्ता जी हैं, बिल्कुल, पंकज गर्ग जी हैं जी। तो भाई समझ सकते हैं कि बढ़िया क्या होता है कि एक बार एक बढ़िया मर रहा था, बूढ़ा बढ़िया था, बेचारा मरने लग रहा था। तो उसने पूछा कि यार मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? ये खड़ा जी। छोटा लड़का कहाँ है? ये खड़ा जी। और वो मेरा पोता कहाँ है छोटे वाला? ये है। और वो मेरा सबसे छोटा पोता कहाँ है विनीत? वो बैठा जी। तो उन्होंने कहा सारे के सारे यहाँ क्या कहाँ बैठे हुए, दुकान पे कौन है भाई? तो ऐसा होता है कि गुरुजी हमारे सौरभ जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। जब ये पढ़ते थे, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो ये भी पढ़ते थे स्कूल में, जैसे हम लोग साथ जाते थे स्कूल में, तो होता क्या था वहां पे कि मैं तो आपके बाद गया हूँ, बाल बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप बालों को मत जाओ। आप भी बाल बच्चे वाले हैं, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ। हाँ, पर मैं आपका जूनियर हूँ, आप मेरे अग्रज हैं। तो खैर, मुझे इनकी बात पता है इसलिए कि एक क्लास में एक लड़की थी, उसको सारे के सारे बुआ जी कहते थे। गुरुजी ऐसे थे जैसे हमारे आर्य जी। उन्होंने कहा ये बताओ कौन कौन लड़का इसको बुआ जी कहता है? सारे लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए। सौरभ का हाथ सबसे नीचे था। उन्होंने कहा यार ये शरीफ लड़का है। उन्होंने कहा सौरभ खड़ा हो जा, यार तू इसको बुआ जी नहीं कहता? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं इसको बुआ जी कहता। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं कहता? अजी मैं इन सबका फूफा हूं। मैंने जैसे आपसे वायदा किया था, कोई ढंग की बात तो नहीं की ना अब तक। ऐसा होता है कि एक बार क्या हुआ, बनियों का क्या भरोसा कि कहां चले जाएं। विदेश में जाके एक बनिए ने लंबी लंबी मूंछ वाला था, जलेबी की दुकान खोल दी। विदेश में जाके एक बनिए ने लंबी लंबी मूंछ वाला था, जलेबी की दुकान खोल दी, जैसे भाई साहब की लंबी लंबी दाढ़ी है। तो हुआ क्या, वहां पे एक आदमी आता, आदित्य भाई जितने हमारा गुज्जर भाई था, वो आया कि भाई जलेबी दे दो। 2 किलो जलेबी लेके गया। जब घर पे गया तो उसमें एक मूंछ का बाल निकल गया। हाँ यार, मजा किरकिरा हो गया यार, इतनी बढ़िया जलेबी और मूंछ का बाल निकल गया। लट घुमाता हुआ पहुंच गया भाई साहब के पास। हाँ भाई, ये मूंछ का बाल कैसे निकल गया? अब बढ़िया था, वो भी तेज था। उसने कहा बात ये है कि ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, इसका मतलब तुम्हें माल असली मिला है। तो अगले दिन फिर क्या होता है, कुछ पैसे कम थे तो 2 किलो के बजाय 1 पाव जलेबी लेके चला गया। घर गया, सारी जलेबियां तोड़ के देख ली, एक भी मूंछ का बाल नहीं निकला। आज तो माल नकली मिल गया भाई, ट्रेडमार्क नहीं निकला। लट घुमाता हुआ फिर पहुंच गया कि भाई आज ट्रेडमार्क क्यों नहीं निकला। तो उसने सारे कस्टमर को इकट्ठा किया, भाई आ जाओ बात सुनो। क्या तो कल जलेबी कितनी ले गया था? 2 किलो। और आज कितनी ले गया था? 1 पाव। अरे यार, पाव पाव भर में डालने लगा तो फिर तो धीरे धीरे आऊंगा ना। जैसी बच्चों को पसंद आ रही, मुझे तो वही करना पड़ेगा काम थोड़ा सा। तो अब क्या हुआ, स्टूडेंट और टीचर का ऐसे होता है भाई, पता नहीं आपके टीचर आपको कैसे पढ़ा रहे, हमारे पास तो ऐसे टीचर होते थे।
एक बार टीचर ने बोर्ड पे लिखा NATURE। क्या लिखा? NATURE। स्टूडेंट से पूछा बता भाई क्या लिखा है? उन्होंने कहा जी नटूरे। नटूरे लिखा। तो अपने पिताजी को ला बुला के, यार तू NATURE को नटूरे बोल रहा। पिताजी को बुला लाया। पिताजी ने कहा क्या बात हुई? उसने कहा भाई मैंने लिखा था NATURE, तेरा लड़का बताता है नटूरे, बता क्या करें? उसने कहा जी रहन दो, पढ़ने दो, इसका फटूरे खराब हो जाएगा। फ्यूचर। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में और भी कोई पढ़ा है क्या? और हाँ मेरे बाबा जी हैं। भाई बाबा जी को बुला ला। बाबा जी आए। उन्होंने कहा जी तुम्हारा पोता तो ये कह रहा था NATURE को नटूरे, और तुम्हारा लड़का कह रहा है FUTURE फ्यूचर को फटूरे। अब आप बताओ। बाबा जी ने कहा ऐसा है, इन्होंने नहीं देखा यूनिवर्सिटी का मुंह, तो ये तो ऐसे ही बताएंगे भाई। इरशाद। तो खैर गुप्ता जी चले गए। एक बार एक सत्यनारायण की कथा में कथा हो रही थी, तो अब हमारे बढ़िया भाई थे में जेब में से पैसे निकाले, कटा फटा नोट निकाला, एक 10 रुपए का। कथा में चढ़ाने लग रहे थे तो पीछे एक आंटी जी बैठी थी, उन्होंने हाथ मारा, 2000 का नोट पकड़ाया। तब तक वो 10 का नोट चढ़ा चुके थे। उन्होंने 2000 का नोट भी कथा की थाली में डाल दिया, और बाहर शर्म आती रही अंदर बैठे बैठे कि यार एक बुढ़िया ने तो जो है 2000 का नोट दिया, तूने जो है सिर्फ 10 रुपए का नोट दिया। तो बाहर आके कहा बुढ़िया को, आंटी जी अब क्या? कि आपने जो 2000 का नोट दिया था और मुझे भी थोड़ी शर्म आई थी, मैं 10 का नोट चढ़ाया था। उन्होंने कहा भाई 10 का नोट निकालते हुए तेरा 2000 का गिर गया था। तो ऐसी स्थिति है। खैर मैं अब कविताओं पे आ जाता हूं। स्वागत है। जाने कैसे कब कहां, जाने कैसे कब कहां उल्टा पजामा बन गए, जाने कैसे कब कहां उल्टा पजामा बन गए, हो गई शादी उसकी और हम उसके बच्चों के मामा बन गए। कनेक्ट हो गए आप, एकदम से कनेक्ट हुए। 5G बोलते हैं इसको। देखो मैंने वायदा किया था आपसे, काम की बात तो यही लोग करेंगे जो आपके गुरुजन हैं। सांस सीने में कुछ ऐसे भी आती जाती रही, सांस सीने में कुछ ऐसे भी आती जाती रही, दम मेरा घुटता रहा और जान पी जाती रही। बहुत बढ़िया। दम मेरा घुटता रहा और जान भी जाती रही, और वो मेरे जज्बात से यूं खेल कर जाती रही, और पत्नी बड़ी गैर की मुझे देखकर मुस्कुराती रही। मैं कसम खा के आया था कि यार ढंग की बात करनी ही नहीं। उसने देखा मुस्कुराकर, उसने देखा मुस्कुराकर हाथ से ये दिल गया, उसने देखा मुस्कुराकर हाथ से ये दिल गया, क्या करे प्यार में भेजा हमारा हिल गया, क्या करे प्यार में भेजा हमारा हिल गया। और इस तरह से प्यार की कुश्तियां हमने लड़ी, इस तरह से प्यार की कुश्तियां हमने लड़ी, हड्डियों का जोड़ और अंजर पंजर हिल गया। वाह। हड्डियों का जोड़ और अंजर पंजर हिल गया। बहुत बढ़िया। और जेब पर भारी पड़ी प्यार की बीमारियां, जेब पर भारी पड़ी प्यार की बीमारियां, तनख्वाह से ज्यादा तो फिर होटलों का बिल गया, तनख्वाह से ज्यादा तो फिर होटलों का। और जब तलक मेरी जेब में, जब तलक मेरी जेब में रहा पैसा, पैसा रहा, तब तक वो मेरी रही, इसके बाद तो कोई उसे दूसरा पैसे वाला मिल गया। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ढंग की बात कर ही नहीं रहा मैं। प्यार की कश्ती तेरी, प्यार की कश्ती भंवर में डूब जाएगी तेरी, प्यार की कश्ती भंवर में डूब तेरी जाएगी, फिर तेरे बाबा की भी जागीर तक बिक जाएगी। और प्यार की बातों को छोड़कर पढ़ाई ठीक से कर ले, और जब कहीं होगा सिलेक्शन हुस्ने जहां मिल जाएगी। खैर पत्नी ने जाते हुए कहा था कि कुछ मेरे बारे में भी कह देना। हम तुम्हारे चेहरे को कमल कहते हैं, हम तुम्हारे चेहरे को कमल कहते हैं, लोग हमारी बातों को गजल कहते हैं। और है मकबरा तो शान तो देखिए, है मकबरा मगर शान तो देखिए, प्यार करने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। बहुत बढ़िया।
कनेक्टिविटी फुल सिग्नल के साथ है। खैर, जमाना ही 4G 5G का है। बड़े शायर का शेर है कि पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के बंद दरवाजे हैं और खुलते 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 हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात जाता हूं कि जुल्फों का तो कभी भी खम निकाला जा सकता है। खम बोलते हैं, तुम समझते हो यार, आगे वाले ना समझते हो। जुल्फों का तो कभी भी खम निकाला जा सकता है, और मुस्कुराकर ही सही पर दम निकाला जा सकता है। मुस्कुराकर ही सही पर दम निकाला जा सकता है, और प्यार से सुलझा लो सारे के सारे मसले, और जब ना सुलझे तो बारूद और बम निकाला जा सकता है। प्यार में एक तमाशा बनाकर रख दिया, प्यार ने बस एक तमाशा बनाकर रख दिया, अच्छे भले आदमी को उल्लू बनाकर रख दिया, और चंपियां उल्फत की कुछ इस तरह पड़ती रही, अच्छे भले आदमी को गंजा बनाकर रख दिया। देखो, वायदा किया था काम की बात करनी ही नहीं, आज ऐसा नहीं है, मेरे पास काम की बातें भी हैं। मेरी सांसों में तुम्हारी सांसों की आवाज है, मेरी सांसों में तुम्हारी सांसों की आवाज है, रूप मेरा मगर है, प्यार की परवाज है, और गीत नगमे जो सुनाता हूं महफिलों में, वो मेरे ख्वाबों के टूटने की आवाज है। और चूंकि बेटियां यहां बैठी हैं, इनके लिए ना कुछ कहूं तो गुस्ताखी होगी, आदित्य भाई भी घर जाके डांट लगाएगा। और कुदरत दोनों हाथों से बड़ी दौलत लुटाती है, कुदरत दोनों हाथों से बड़ी दौलत लुटाती है, मेरी बेटी जब मेरे सामने मुस्कुराती है। सारी खुशियों का रुख, सारी खुशियों का रुख मेरे घर मोड़ गए थे, सारी खुशियों का रुख मेरे घर मोड़ गए थे फरिश्ते, जब मेरे घर बेटी छोड़ गए थे। धन्यवाद।